मेरे भाई, इनकी एक और मुतंगी की मस्जिद का वाकया हुआ। ये कांग्रेस पार्टी साजिश करके हमको जेल को भिजाई। यही कोर्ट निजाम हमारे वकील। मैं जा रहा था, पेशी को आया, मैं समझ गया, थोड़ा मुझे समझ में आ रहा था कुछ खेल है इन लोगों का। ये मक्कार हैं लोग, कभी मर्दानगी की तरह सामने से मुकाबला नहीं करते। मैं इखलाकन घर में से अपनी जानी माल जो भी अपने थोड़े बहुत चीज़ा रहते रख लिए, पर अपना हथियार समझिए, कारतूस आरतूस उसमें अपने कारतूस हथियार अलग होती है, इनके सामने पुलिस वालों। खैर आया, मैं गाड़ी में बिठा लिए, जेल को लिख जाओ। हैरत की बात यह है कि उस वक्त एक इंस्पेक्टर साहब थे, शायद उन्होंने भी हाईटेक सिटी में है, अल्लाह अच्छा रखे उनको, अल्लाह उनको 180 साल की उम्र दे, आमीन। तो उन्होंने गाड़ी में बिठाए मेरे को, एसीपी में बैठ गया। मैं लावा, एसीपी और इंस्पेक्टर दोनों बैठ गए। तो बैठ के फौरन उन्होंने दोनों फोना मिलाए, सर 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 असउद्दीन ओवैसी सेंट टू जेल। मैं देख रहा हूं, हंसी आ रही मेरे को। देख के पुलिस वाला बोल रहा है, क्या हंस रहे? मिला रो क्या? अब बोल रहा, फोन पे बोल रहा, ओवैसी सेंट टू जेल सर। अच्छा, एसीपी साहब बोल रहे, फोन वो यहाँ पे लाइन बराबर कट हो गया, फिर मिलाया तो वहां से आवाज आ रही, हाँ बोलो, हम दिल्ली से बात कर रहे। ओवैसी को पकड़ लिए। वो बेचारा सेलफोन, आवाज तो कम रखना, मैं बाजू बैठा हुआ हूं। उन्होंने दिल्ली से कौन थे नहीं मालूम। वेरी गुड वेरी गुड, इसको सबक सिखाना। दूसरे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे को मेरे ख्याल से डीजीपी थे उस जमाने में, आजकल आरएसएस में उस जमाने में थे। उनको बोले, सर अरेस्टेड ओवैसी। साहब बोले, वेल डन वेल डन। बोला, वाह, ये तो अंग्रेज की अंग्रेजी बोल रहा है। मैं हंस रहा था। वो जेल को लिख गए, क्या वो कंडी की जेल। अब मेरा पेट में अब हम लोग हंसना शुरू करें तो रुकते ही नहीं। बोला, क्या है साहब, हंस रहे आप? मेरा बास, मेरे को तुम लोगों की लाचारी मजबूरी पे हंसी आ रही। बोले, क्यों? बोले, तुम जेल को लिख जाके क्या करेंगे मेरे को? पहले जेल में रखेंगे तुम्हारे को। मला क्या करते जी? बोला, हम घर में भी जेल में हैं। बोले, वो कैसा? बोला, घर में जेल ही है हमारे, घर में हम अंदर गए तो सब भूल जाते। आप कहीं को हंस रहे आप? मेरे को खुशी हो रही, यार रह रहा हूं बोल के। जेल को लिख गए अंदर। जेल को लिख जाते कि वहां भी इंतजाम करके रखे थे पूरा। वो बेचारा एक जेलर था, सुप्रीडेंट अच्छा था। जेलर आके बोला, अच्छा है तुम? मिला हो, क्या है? मिला, कहाँ है कमरा बताओ? कमरा मिला हो, लेटना है जाके। खैर लिख गए। आके उन्हें जेलर साहब बोले, आपको खाना नहीं मिलेगा। मिला, कौन पूछे तेरे से खाना? नहीं खाते। मिला, नहीं, मेरा रोजा था उस दिन। सही बोल रहा, रोजा था मेरा। मिला, नहीं खा, नहीं मिलेगा खाना। मिला, कोई बात नहीं। मेरे भाई जेल में गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात। रात में बेचारा सुप्रीडेंट आया, आके क्या बोला मालूम उन्हें? ओवैसी साहब, तुम्हें देखा, बोला, पलट के बोला, जय तेलंगाना। मैं बोला, अरे अब मेरा दिमाग उधर जा रहा, क्योंकि हम तेलंगाना के मुखालिफ थे, ये बात हकीकत है। मिला, क्या है, अब आप भी कुछ बोलने आए क्या? बोले, नहीं, आपके लिए पानी और खजूर लाया, अपने तेलंगाना का बच्चा भूखा नहीं रह सकता। मेरे भाई, ये आज भी तहजीब जिंदा है। ये कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता। खाना दूसरे दिन नहीं देते, बोले फिर जेलवरा छोड़ दो साहब, जेल की तरकारी बना के लाया, खाओ आप। मेरे भाई, ये चीज को समझने की जरूरत है, ये चीज को समझने की जरूरत है। जेल में थे,
अब जेल में रोज बुलाते मेरे को, एक दिल्ली से कोई IBIB कौन लोग थे नहीं मालूम, ये कांग्रेसियां, ओवैसी साहब जरा बात कर लो दिल्ली को। मिला किससे? तुम्हारे बाप से। मिला बोलो तुम्हारे बाप को, अगर मर भी जाऊंगा तो बात नहीं करूंगा। बोले क्या डरते नहीं? मिला प्यारे तू तारीख नहीं जानता हमारी। करबला के मैदान में आले रसूल 72 थे, सब कुर्बान कर दिए जालिम के सामने, मगर सर को नहीं झुकाया। मैं उनके सदका के नाम का खाने वाला हूं। मैं उस नबी का उम्मत के उम्मतियों का उम्मती हूं, उस नबी का उम्मती हूं, उनका सदका खा रहा हूं जिन्होंने हमको सिखाया था कि सब्र करो, जिन्होंने हमसे कहा था कि जालिमों से पंजा आजमाई करो। मैंने कहा जा, नहीं बात करता, जा। मेरे भाई ये किस लिए किए हम? अकबरुद्दीन ओवैसी को मामूली पेशी के लिए आदिलाबाद से तबीयत खराब है। आज भी अकबर की तबीयत अच्छी नहीं है, तबीयत अच्छी नहीं है अकबर की। 2-2 दिन 3-3 दिन घर में बैठे रहे थे, तड़पती हालत में आदिलाबाद से लाते थे खाली एक पेशी के लिए। उस वक्त भी हम खामोश बैठे रहे।